जो हमारी उसी तरक्की के नाम पे हर फंड में लूटा गया है और कहीं जो फंड है काफ़ी हद तक उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। यानी साहब इसकी क्या वजह है? तो वो ऐसा कोई स्कीम हमारे सामने आया नहीं। CDF में है, 14th FT में है, DSP में है, कि किसी भी अगर फंड की बात की जाए, मैं कहता हूँ अगर कोई ऐसा सबूत लेके आए जिसमें मैं पहले सेटिस्फाइड हूँ कि वाकया या जो है मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है या गरीब आवाम का कहना है, किसी का कहना है पहली किस्त के लिए 8,000 की मांग की जाती है, किसी का कहना है पहली किस्त के लिए 10,000 की मांग की जाती है, कोई कहता नहीं जी 5,000 की मांग की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी फील्ड में जाने वाले मुलाजमीन हैं उनके साथ जिनकी उठ बैठ है वो लोग तो आ जाते हैं, लेकिन वो गरीब जो अपने घर में बैठा हुआ है इस उम्मीद से कि मेरे घर का जियो टैगिंग भी हो चुका है, मेरे घर का सर्वे भी हुआ है, उससे डॉक्यूमेंट भी लिए गए, कई जगह ये चीज़ें हमारे सुनने में आई हैं ये वसातत से कि अगर आपसे कोई PMAY में या किसी और स्कीम में पैसे मांगता है, आपका काम नहीं करता है, वो आए हमारे पास, हम ले जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के पास। कम से कम 35 से 40 रोडों पे जो है हमने BT करवाई है, ब्लैक टॉपिंग जो है वो करवाई है। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी। नाजरीन आपको पता है आवाम की आवाज़ पे हम आपको हर एक सियासी या फिर समाजी शख्सियत से हम आपको हमेशा रूबरू करवाते हैं, आवाम के सवालात हम लेके आते हैं। और आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और अभी जो इनका इक़्तिदार है DDC हैं ब्लॉक पुंछ से, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। गनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। गनी साहब पहला सवाल आपसे रहेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत वो लोग जो बेस लाइन लिस्ट में निगलेक्ट हुए थे उसके बाद उनको इंतज़ार था लेफ्ट आउट की लिस्ट का, ये लेफ्ट आउट की लिस्ट मंजर आम पे आई तो बहुत सारी गरीब जनता जो है इसमें नज़रअंदाज हुई है। तो गनी साहब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप इस वक्त इक़्तिदार में आप आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह और इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार कौन है? जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है बेसिकली ये तो है ही गरीब लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो अप्रोचेबल लोग हैं, जो जिनकी रसाई है एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी फील्ड में जाने वाले मुलाजमीन हैं उनके साथ जिनकी उठ बैठ है वो लोग तो आ जाते हैं, लेकिन वो गरीब जो अपने घर में बैठा हुआ है इस उम्मीद से कि मेरे घर का जियो टैगिंग भी हो चुका है, मेरे घर का सर्वे भी हुआ है, उससे डॉक्यूमेंट भी लिए गए, कई जगह ये चीज़ें हमारे सुनने में आई हैं, लोगों से डॉक्यूमेंट भी लिए गए, उसको ऑनलाइन किया गया, लेकिन उसके बावजूद आज वो डिज़र्विंग लोग उस लिस्ट में नहीं हैं। ये इस वक्त जो डी साहब हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप दोबारा इसको देखें। अगर ये दोबारा लिस्ट जो है बनी है तो फिर मुस्तहिक लोगों को क्यों छोड़ा गया? तो हम भी कोशिश करेंगे अपने लेवल पे जहाँ भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में आवाज़ पहुँच पाई कि जितने भी लेफ्ट आउट लोग हैं, पहली बार भी यही कहा गया था कि लेफ्ट आउट जितने हैं उन लोगों को का दोबारा जियो टैगिंग होगा, सर्वे होगा, उसमें आ जाएंगे। लेकिन आज भी जो मुस्तहिक लोग हैं वो हर गांव के अंदर कम से कम 30, 40, 50, 100 मैं जलास में गया दोनों पंचायतों के अंदर, तो वहाँ दोनों पंचायतों में जो लोग डिज़र्व कर रहे थे वो नहीं आए। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि दोबारा इस पे नज़रसानी की जाए और जो लोग इस स्कीम के लिए हैं उन तक ये फ़ायदा पहुंचना चाहिए। गनी साहब जहाँ तक महकमा जल शक्ति की बात है, अगर हम PHE डिपार्टमेंट की बात करें तो आप जो अपोजिशन में हो, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अपोजिशन का जमहूरियत के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार होता है। गनी साहब जहाँ तक सवाल है पानी की बिल्स का, जो लोगों से पानी के बिल्स मांगे जा रहे हैं, तो कांग्रेस के टाइम में ऐसा क्यों नहीं हुआ, आखिर जो भाजपा के टाइम में ऐसा हो रहा है? मुझे तो बड़ा दुख होता है आज इस हुकूमत पे कि जब हम कोविड-19 में जितने भी बड़े बड़े लोग थे, साहूकार लोग थे,
उनका गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको नुकसान हुआ है लॉकडाउन में, तो उनको लोन माफ़ किया गया, उनका इंटरेस्ट माफ़ किया गया, उनको एक्स्ट्रा लोन दिया गया, उनको तरह तरह की फैसिलिटी से नवाजा गया। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं, इनसे कोविड-19 के बाद बजाय कुछ इनको देने के, आज उनसे जबरन किराया वसूल करने की बात की जाती है। ये लोग किराया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि किराया पानी का लिया जा रहा है या गवर्नमेंट का कोई टैक्स है। अगर गवर्नमेंट का इस तरह कोई टैक्स है तो वो अलग से ले लें, लेकिन पानी अगर गांव में मिलता ही नहीं है, कोई आप किसी भी स्कीम पे चले जाएं, जहां जहां हमारी खासकर लिफ्ट स्कीमें हैं, उस एरिया में तो अगर एक दिन मोटर खराब हो जाती है, एक दिन ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, तो 3-3 महीने लगते हैं उनको रिपेयर होके वापस आने में। तो इसलिए ये तो बिल्कुल सरासर नाजायज़ है। डी साहब से मेरी यही गुजारिश है, आप देखें, आप इलाका जात में जा रहे हैं, ब्लॉक दिवस पे आप जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अगर पानी नहीं मिल रहा है तो किराया किस चीज़ का लिया जा रहा है? गनी साहब, ये जहाँ तक अगर हम बात करें महकमा बिजली की, आवाम का सवाल है कि लोगों को जो पर राशन कार्ड के हिसाब से बिजली के बिल्स आ रहे हैं। उसके बाद बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पे अभी भी जो बिजली की तारें हैं वो पेड़ों के साथ बंधी हुई हैं। तो ये 21वीं सदी के जिस तरह से दावे किए जाते हैं, लेकिन बहुत सी जगह अभी ऐसी है जहाँ पे लोग बिजली से महरूम हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? एक तो अनकवर्ड एरियाज़ हैं, चलो उनकी तो बात ही नहीं हम करते। जो कवर्ड हैं, जहाँ ये कहते हैं कि हमने बिजली पहुँचाई है, वहाँ 30 साल या 40 साल पहले लकड़ी का पोल लगा, फिर सिमटेड पोल लगे, तो वो बर्फबारी की वजह से टूट गए। कहीं इस तरह ही लकड़ी बोसीदा हो चुकी है, तो वहाँ से उठा के इनके मुलाजिम ने दरख्त के साथ तारें लटका दी हैं। तो इसके लिए हम पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं। हर मीटिंग में हमने कहा, इस बार भी मैं तो अपने एरिया की बात करूं आपसे कि इसमें एक कोशिश की जा रही है हमारी तरफ से भी कि हम जो हमारा कैपेक्स बजट है उसमें उन एरिया जात में जहाँ जहाँ बिजली जो दरख्तों पर लटकी हुई, तो वहाँ पोल मुहैया किए जाएं। बाकी रहा आपने कहा कि उनसे राशन कार्ड पे जो है पर राशन कार्ड के पर राशन कार्ड जो किराया वसूल किया जा रहा है, वो सरासर नाजायज़ है। हमने कई इलाका जात में कई ऐसी फैमिलियां देखी हैं जहाँ 2 कमरे का घर है, उसमें बाप भी रह रहा है, बेटा भी रह रहा है, दोनों के राशन कार्ड अलग हैं। इन्होंने फूड एंड सप्लाई से लिस्ट उठाई और यहाँ से बिजली का किराया लगा दिया। कई लोग ऐसे हैं जहाँ 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार बिल बन चुका है, उस घर में ना पोल है, ना तार है, ना बिजली लगी है कभी। तो ऐसे लोगों के नाम भी यहाँ से लिस्टें जाती हैं। तो इसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूँगा और आपके वसातत से भी ये कहूँगा कि दोबारा चेक किया जाए। जी, जहाँ एक ही कनेक्शन है वहाँ 2 कनेक्शन के बिल ना चार्ज किए जाएं। इनके पास अमला है, वो जाए फील्ड में, वहाँ पंचायत के चुने हुए नुमाइंदे उनको साथ रखे, उनसे वेरीफाई करवाए, उनका साइन लेके आए, तो तब तो पता लगेगा ये सही है। ये भी गोल मोल ऐसे जब इनको प्रेशर पड़ता है कि भाई रिकवरी नहीं हो रही है, आपका रेवेन्यू जो है वो कम आ रहा है, तो ये आनन फान लोगों पर किराया ठोस के तो बिल बना के दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गनी साहब, जहाँ तक करप्शन का सवाल है, जहाँ तक रिश्वतखोरी का सवाल है, जिस तरह से करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर को लेकर तकरीरें की जाती हैं, और किसी का कहना है कि 21वीं सदी और करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर के दौर में आज भी गरीब आवाम का कहना है, किसी का कहना है पहली किस्त के लिए 8,000 की मांग की जाती है, किसी का कहना है पहली किस्त के लिए 10,000 की मांग की जाती है, कोई कहता नहीं जी 5,000 की मांग की जा रही है। गनी साहब, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखो, मुझे ये नहीं समझ आती कि आज 3 टायर सिस्टम मौजूद है। आपका पंच चुना हुआ है, सरपंच है, बीडीसी चेयरपर्सन है, डीडीसी कौंसिल है। आपको अगर किसी लेवल पे भी लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी गई, कोई हमसे जो है करप्शन मांग रहा है, तो वो लोग आए हमारे पास। लेकिन ये करप्शन तब तक नहीं ख़त्म हो सकती जब तक सोसाइटी सामने नहीं आएगी। वो लोग सामने नहीं आएंगे, आके कहेंगे नहीं,
कि इस मुलाजिम ने हमसे ये पैसा लिया है। यहाँ तो दे के भी लोग इनकार हो जाते हैं बाद में। तो उस वक़्त जो जाएगा आगे किसी ऑफिसर के पास या कोई ऑफिसर इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो खुद बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं किसके लिए आवाज़ उठाई। तो इसलिए मेरी जनरल पब्लिक से यही गुजारिश है आपके वसातत से कि अगर आपसे कोई PMAY में या किसी और स्कीम में पैसे मांगता है, आपका काम नहीं करता है, वो आए हमारे पास, हम ले जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हम बात कर सकेंगे कि ये क्यों सिस्टम ऐसा है। लेकिन ये ज़बानी जमा खर्च जो है ये तो हम भी सुनते आए जी। एक तरफ ये नारा भी लगता है करप्शन फ्री जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुहैया की जा रही है, दूसरी साइड ये नारा लगता है कि करप्ट सिस्टम है। तो इन दोनों को खात्मा उसी वक्त हो सकता है जब हम लोग सामने आएंगे। गनी साहब, अगर हम आपसे जानने की कोशिश करें, जिस तरह से 370 और 35A की मनसूखी के वक्त कहा गया था जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर बनेगा तो स्मार्ट सिटीज़ बनेगी, तो गनी साहब आप इस पे क्या कहेंगे, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर को लेके या फिर नया जम्मू कश्मीर को लेके? देखो, स्मार्ट सिटी तो दो ही हमारे श्रीनगर और जम्मू के लिए कहा है, लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का है, मैं अपने 2 ब्लॉक की बात आपसे कहूँगा कि यहाँ तो भरपूर 1 साल से जो है काम हो रहे हैं। और आप ही देख रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन हम कोई ना कोई रोड स्टार्ट नहीं करते। किसी जगह किसी का इनॉग्रेशन करते हैं, किसी को स्टार्ट करते हैं, किसी का फाउंडेशन स्टोन रखते हैं। ये सिलसिला चल रहा है और आज काम हो रहे हैं। गनी साहब, अगर हम DDC की बात करें, आप ब्लॉक पुंछ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि DDC मेंबर बनने के बाद ब्लॉक पुंछ के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं? पिछले साल हम जब बने हैं उसके बाद हमने 2 ब्लॉक में कम से कम 35 से 40 रोडों पे जो है हमने BT करवाई है, ब्लैक टॉपिंग जो है वो करवाई है। उसके अलावा हमारी फेयर वेदर जो रोडें हैं, कम से कम मेरे हिसाब से जितना हमारा DDC कैपेक्स है या स्टेट सेक्टर से आई हैं या नाबार्ड से, तो कम से कम 35-40 रोड हमारे 2 ब्लॉक में नई जो हैं शुरू हो चुकी हैं। बिजली के काफ़ी जो हमने स्टेशन जो है नए स्टेशन बनाए हैं। उसके अलावा जहाँ तक PHE का सिस्टम है, PHE का हमारे ब्लॉक में हर पंचायत के अंदर स्कीम सेंक्शन है, लेकिन वो टेंडरिंग प्रोसेस की वजह से 1 साल से डिले हो चुकी है। अब उम्मीद लग रही है क्योंकि टेंडर शुरू हो चुके हैं, तो 1-2 महीने के बाद वो सारी स्कीमें भी स्टार्ट हो जाएंगी। काम खुद करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम बैठ जाएं घर पे कि हम DDC कौंसिल में चुन के आ गए हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन हमें कोऑपरेट करेगी, जहाँ वो अभी निज़ाम हमारा नहीं है कि हमें कोई कोऑपरेट करेगा। हमें खुद कोऑपरेट करवाना है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ तक ले जाना है कि जहाँ जहाँ एक्टिविटीज़ किसी डिपार्टमेंट की नहीं हुई। यहाँ भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका हम इलाका जात में जाके देखते हैं कि अभी तक कोई भी उनका कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहूँगा कि अब सब डिपार्टमेंट को गांव की तरफ निकलना है। आज गांव की डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ है। जब 3 टायर सिस्टम जो है ये बेसिकली देन तो हमारी जमात की है, 3 टायर सिस्टम, और इस पे आज अगर अमल दरामद हुआ है, DDC कौंसिल नई यहाँ आई है। पहले तो ये सिस्टम था कि BDC से ही चुन के एक डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बनाना था। तो अभी सरकार ने जिस किस्म का हमसे वादा किया था एम्पावर्ड करने के लिए, पूरी तरह एम्पावर्ड नहीं किया गया है। लेकिन हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि हमें एम्पावर्ड नहीं किया गया है। हमने जिस तरीका से काम शुरू किए हुए हैं, हम सरकार की इस इंतज़ार में नहीं है कि वो हमें घर आके हर चीज़ जो है हमसे साइन करवा के ले जाएंगे। हम कोशिश करते हैं, हमारे लोगों के मसाइल इतने उलझे हुए हैं, आज भी 70 साल के बाद एक पोल के लिए हमारे लोग तरस रहे हैं, एक पानी की पाइप के लिए तरस रहे हैं। हमारा हम सड़कों की बात करते हैं, ब्राइडल पाथ नहीं है इलाका जात में। गनी साहब, अगर हम बात करें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, CDF की अगर बात की जाए, CDS की बात की जाए, BADB की बात करें, या अगर हम TSP की बात करें, 14th SC 30th SC, किसी भी स्कीम की जो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है,
और गरीब आवाम जो हमारी उसी तरक्की के नाम पे हर फंड में लूटा गया है, और कहीं जो फंड है काफ़ी हद तक उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। गनी साहब, इसकी क्या वजह है? देखो, ऐसा कोई स्कीम हमारे सामने आया नहीं। CDF में है, 14th FC में है, TSP में है। मैं उसी ज़मीन में आपसे बात करूं, ऐसा कोई स्कीम हमारे सामने आया नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे जितने भी रहबर रहे हैं, ख्वाह उनकी लापरवाही कहें आप, या अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से ना निभाते हुए अगर कहीं उस फंड्स को डाइवर्ट किया गया एक अवाम का ये सवाल है कि अगर मिस एप्रोप्रिएशन फंड के खिलाफ कंप्लेंट होती है तो चौधरी गनी साहब को उसमें क्या स्टैंड रहेगा? अगर कहीं ऐसा कोई सबूत लेके आए कि किसी भी अगर फंड की बात की जाए, मैं कहता हूं अगर कोई ऐसा सबूत लेके आए जिसमें मैं पहले सेटिस्फाइड हूं कि वाकया यहाँ जो है मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, यहाँ फंड डाइवर्ट किया गया है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल पेश रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया गनी साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका भी, आप यहाँ आए। तो मीडिया जो है वो चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का। आप लोगों की वजह से कुछ ऐसे नेगलेक्ट एरिया हैं जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान जाता है, जहाँ आप पहुँच पाते हैं, तो जहाँ हम पहुँच पाते हैं वहाँ भी अगर कोई कमी रहती है वो आपकी वजह से दूर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नाज़रीन किराम चौधरी अब्दुल गनी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस पुंछ, वो अभी आप समाअत फरमा रहे थे। DDC मेंबर भी हैं ये ब्लॉक पुंछ के। अवाम की आवाज़ के लिए इफ्तिकार सोफी की ये रिपोर्ट। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।